नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अक्षित ने अपने सामने रिधमा को खड़ा देखा। उसे देखते ही अक्षित ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो खुद से ही बोला, ये यहाँ क्या करने आई है। रिधमा उसके पास आई। उसने अक्षित से कहा, तो कैसे हो। अक्षित ने कहा, मैं जैसा हूँ, जैसे भी रहूँ, तुम्हें इससे क्या, और तुम यहाँ आई किस लिए हो। रिधमा आगे कुछ कहती उससे पहले आकाश और प्रेरणा वहाँ पर आ गए। प्रेरणा ने अक्षित से कहा, कैसे हो बेटा। अक्षित ने कहा, जी मैं ठीक हूँ, मुझे खुशी हुई कि आप सब आए। आकाश ने कहा, वो तो आना ही था बेटा, अब भाई साहब ने इतने प्यार से जो बुलाया था। अक्षित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जी आइए ना, आप सब अंदर आइए। आकाश और प्रेरणा ने अपना सर हिला दिया और अंदर जाने लगे। रिधमा भी उनके साथ अंदर जाने लगी। तभी अक्षित ने उनकी कलाई पकड़ ली, उसे रोक लिया। रिधमा ने अक्षित की तरफ देखा। अक्षित ने कहा, तुम यहाँ गेस्ट बनकर आई हो तो गेस्ट बनकर ही रहना। ये शादी हम सब के लिए बहुत खास है, तो कोई भी तमाशा मत करना। इतना कहकर उसने रिधमा की कलाई छोड़ दी और वहाँ से चला गया। रिधमा अपनी कलाई को सहलाते हुए बोली, जब यहाँ आ गई हूँ तो तमाशा होना तो बनता ही है, पर तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं करूँगी। पर हाँ, अगर मेरी वजह से कोई और तमाशा करे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। फिर वो भी वहाँ से अंदर आ गई। दूसरी तरफ शिवान्या और करण कार में थे। करण कार ड्राइव कर रहा था। उसने शिवान्या की तरफ देखा जो कि आराम से सो रही थी। करण ने उसे देख मन ही मन कहा, बस कुछ दिन और डब, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। कुछ देर बाद वो दोनों तनु के घर पहुंच गए। शिवान्या कार से बाहर आई और घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही उसने तनु को देखा। वो भागते हुए उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। तनु ने उससे अलग होते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तू आ गई। शिवान्या ने कहा, वो तो आना ही था, पर मुझे पता है अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तू मुझसे लेने के लिए वहाँ आ जाती। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, हाँ सही कहा। करण ने उनके पास आते हुए कहा, क्या बातें हो रही है, मुझे भी तो बताओ। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, कुछ खास नहीं। प्रिया ने उनके पास आते हुए कहा, अरे शिवान्या बेटा, आ गई तुम। शिवान्या ने बस अपना सर हिला दिया। फिर प्रेरणा ने फिर आगे शिवान्या और करण से कहा, अच्छा तुम दोनों अपने लिए एक एक कमरा देख लो, फिर मैं तुम्हारा सामान वहाँ रखवा देती हूँ। करण और शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। प्रिया फिर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद करण और शिवान्या भी वहाँ से चले गए। शिवान्या ने अपने लिए एक कमरा पसंद कर लिया और वो वही कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई। उसने देखा कि अक्षित का मैसेज आया था, तुम पहुंच गई ना वहां पर। शिवान्या ने हाँ में आंसर लिख दिया, फिर फ़ोन साइड पर रख दिया। वो खिड़की के पास आ गई। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहा था। बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। शिवान्या मन ही मन बोली, मुझे अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अक्षित को मेरे फैसले के बारे में बता देना चाहिए। वो सोच ही रही थी, तभी तनु उसके कमरे में आ गई। वो आकर बेड पर बैठ गई। शिवान्या ने उससे कहा, क्या हुआ। तनु ने कहा, ये सब उस बंदर के बच्चे की वजह से हुआ है। शिवान्या कुछ बोलती उससे पहले करण भी वहाँ आ गया। तनु ने कहा, पूछ अब इससे ही। शिवान्या ने उसे इशारों में पूछा कि आखिर बात क्या है। करण ने कहा, कुछ नहीं, बस वो इसने मुझे संगीत फंक्शन के लिए कोई कोरियोग्राफी ढूंढने को कहा था और मैं वो भूल गया था, और अभी इतने कम टाइम में कोई भी नहीं मिल रहा है। तनु ने उसे घूर कर देखा। शिवान्या ने कहा, तो कोई बात नहीं, अरे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हम उसी से डांस सीख लेंगे, और अभी भी तो 2 दिन है में हमारे पास, और इतने दिन में तो हम आराम से डांस सीख जाएंगे, क्यों। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, और हम ऐसे ही डांस करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तनु ने कहा, ठीक है, पर ये याद रहे कि कोई गड़बड़ ना हो, वरना तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
इतना कहकर वो वहाँ से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद करण ने शिवान्या से कहा, यार सब अच्छे से हो जाएगा ना, वरना मैं इसके हाथों पक्का पीटूंगा। शिवान्या ने कहा, तुम टेंशन मत लो, सब अच्छे से हो जाएगा। रात का वक्त अचित अपने कमरे में था, उसके साथ अंश भी था। अंश ने कहा, तुझे याद है जब भी हम यहाँ आते थे तू और मैं ये कमरा लेने के लिए कितना झगड़ते थे। अचित ने कहा, हाँ, और एंड में ये कमरा तुझे ही मिलता था। अंश ने कहा, हाँ, और आज भी तूने ही ये ले लिया। अचित ने कहा, हाँ वो तो है, वैसे कल का क्या प्लान है? अंश ने कहा, कुछ खास नहीं, सारी तैयारी करनी है, मुझे लगता है पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर अचित ने अपना सर हिला दिया। अंश ने आगे कहा, बाय द वे उस रिधिमा को किसने बुलाया? अचित ने कहा, शिवान्या की फैमिली आई है तो वो भी उनके साथ ही आई है। अंश ने कहा, हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, उससे पता नहीं कब क्या कर दे। अचित ने कहा, हाँ मुझे भी लगता है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ तो करने ही आई है यहाँ पर। अंश ने कहा, चल अब मैं भी चलता हूँ, तू भी सो जा। अचित ने अपना सर हिला दिया। फिर अंश वहाँ से चला गया और अचित भी बेड पर लेट गया। तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।